उस रात चांद अपनी पूरी शान से चमक रहा था, लेकिन फरजाना के दिल में अंधेरा छाया हुआ था। घर के कोने में पड़ी एक पुरानी संदूक के पास वो बैठी थी। हाथों में एक छोटा सा मेंढक था, उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। लोग कहते हैं कि हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, लेकिन फरजाना का ये प्यार ये कोई साधारण कहानी नहीं थी। ये मेंढक उसका बेटा था, हाँ, एक मेंढक, और इसके पीछे छुपी थी एक गलती, एक राज जो उसकी जवानी में एक छोटी सी भूल से शुरू हुआ था। लेकिन क्या ये सच था या इसके पीछे कुछ और था? ये कहानी सुनने से पहले अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि हर पल आपको हैरत में डाल देगा। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सही सलामत होंगे। आज की स्टोरी को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता ही नहीं चला कि स्टोरी कब खत्म हुई। सोचा आपको भी ये कहानी शेयर करूं। स्किप मत करना, मन करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, या फिर कहानी के बीच में भी कर सकते हो। फरजाना की उम्र उस वक्त 20 साल थी। गांव के पास एक पुराना खंडहर था, टूटी दीवारें, उजड़ा आंगन और एक ऐसी स्याह सन्नाटे की चादर जो हर आने जाने वाले को डराती थी। गांव वालों का कहना था कि वहां एक जिन्न रहता है जो सैकड़ों सालों से किसी के इंतजार में है। फरजाना को ये सब अफवाहें लगती थीं। एक दिन उसकी सहेली रुबीना ने मजाक में कहा, अगर तू इतनी बहादुर है तो खंडहर में जाकर कुछ ला कर दिखा। फरजाना हंस पड़ी और बोली, ठीक है, देखती हूं तुम सबको। शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था और आसमान पर लाल रंग की आभा फैल रही थी। फरजाना खंडहर में दाखिल हुई। अंदर का मंजर भयानक था। टूटी मूर्तियां, मकड़ियों के जाले और हवा में एक अजीब सी गंध। वहां एक पुरानी मेज पर एक किताब पड़ी थी, चमड़े की जल्द, काले रंग की, और उस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ। फरजाना ने उसे उठाया, धूल झाड़ी और मजाक में पन्ने पलटने लगी। एक पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था। उसने ऊंची आवाज में पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मालिकुल मुल्क, मुझे अपनी कुदरत दिखा। अचानक हवा तेज हो गई, खंडहर की दीवारें कांपने लगीं और एक ठंडी सिहरन फरजाना के शरीर में दौड़ गई। उसने किताब फेंक दी और भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे से एक गहरी आवाज गूंजी, तूने मुझे बुलाया है फरजाना, अब तेरा हर कदम मेरा है। वो डर के मारे घर भागी, लेकिन उस रात सपने में एक काली छाया दिखी। उसने कहा, तेरी एक गलती तेरे नसीब को बदल देगी। फरजाना ने इसे भुला दिया, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ तो बदल गया था। 2 साल बाद फरजाना की शादी रेहान से हुई। रेहान एक सादा, मेहनती और नेक इंसान था। उसकी आंखों में फरजाना के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। शादी के बाद का 1 साल खुशहाल था, हंसी, बातें और गांव की छोटी मोटी रस्में। लेकिन एक रात फरजाना को अपने पेट में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसने सोचा, शायद ये खुशखबरी है। उसने रेहान को बताया और वो खुशी से झूम उठा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, फरजाना का शरीर बदलता गया। उसका पेट बड़ा तो हुआ, लेकिन वो हलचल, वो इंसानी नहीं लगती थी। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई पानी में तैर रहा हो, और कभी एक ठंडी सिहरन उसके पूरे जिस्म में दौड़ जाती थी। उसने हकीम से पूछा तो उसने कहा, सब ठीक है, बस थोड़ा आराम करो। लेकिन फरजाना का दिल कह रहा था, ये कुछ और है। एक रात जब रेहान गांव के मेले में गया था, फरजाना को तेज दर्द उठा। वो छत पर चली गई, जहां चांदनी उस पर पड़ रही थी। दर्द बढ़ता गया और अचानक एक चीख निकली, उसकी, अपनी नहीं, बल्कि किसी और की। फरजाना बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसके पास एक छोटा सा मेंढक था, गीला, हल्का हरा, और उसकी आंखें बिल्कुल फरजाना जैसी। उसका दिल जोर से धड़का। ये क्या है, मेरा बच्चा? उसने उसे उठाया और उसकी छोटी सी सांसों को महसूस किया। लेकिन सवाल ये था, ये कैसे हुआ? फरजाना ने मेंढक को एक पुराने डिब्बे में छुपाया और रेहान से कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थक गई थी। लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रेहान को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन फरजाना ने फैसला किया कि वो अपने मायके जाएगी। उसके वालिद हाजी इस्माइल एक आलिम थे जो कुरान और हदीस का
गहरा ज्ञान रखते थे। शायद वो इस रहस्य को सुलझा सकें। उसने मेंढक को एक थैले में छुपाया और मायके पहुंची। हाजी इस्माइल मस्जिद में बैठे थे। फरजाना रोते हुए उनके पास गई और सब बताया, खंडहर, किताब, दुआ और अब ये मेंढक। हाजी इस्माइल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, फरजाना, तूने एक बड़ी भूल की है। ये दुआ नहीं, एक सजदा था जिन्न को बुलाने का। ये मेंढक शायद तेरा इम्तिहान है। उन्होंने एक आयत पढ़ी, अल्लाह हर चीज का खालिक है और वो हर नसीब को बदल सकता है। फिर बोले, इस मेंढक को मस्जिद के पास वाले तालाब में छोड़ दे। अगर ये तेरा बच्चा है तो अल्लाह इसे इंसान बनाएगा, और अगर ये जिन्न का फरेब है तो वो खुद चला जाएगा। फरजाना का दिल कांप रहा था। उसने तालाब के किनारे मेंढक को छोड़ा। जैसे ही वो पानी में गया, एक तेज चमक हुई और मेंढक डूब गया। तभी एक हल्की सी आवाज आई, अम्मा। फरजाना के पैर लड़खड़ा गए। फरजाना तालाब के किनारे खड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में आंसू भरे थे। अम्मा। वो आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां चांद अब बादलों के पीछे छुप गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और तालाब का पानी अब शांत था। लेकिन उस चमक और आवाज ने फरजाना के दिल में 1000 सवाल खड़े कर दिए। क्या वो सच में मेरा बेटा था या ये कोई भ्रम था? वो घर लौटी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे की उदासी रेहान से छुप न सकी। रेहान ने उससे पूछा, फरजाना, तू मायके क्यों गई थी? और ये डिब्बा जो मैंने अलमारी में देखा, उसमें क्या था? उसकी आवाज में शक था और आंखों में एक अनजाना गुस्सा। फरजाना ने नजरें झुकाईं और कहा, कुछ नहीं, बस एक पुरानी चीज थी। लेकिन रेहान का मन नहीं माना। उसने कहा, तू मुझसे कुछ छुपा रही है और मैं सच जानना चाहता हूं। उसी रात जब फरजाना सोने की कोशिश कर रही थी, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। रेहान ने दरवाजा खोला तो बाहर एक बूढ़ा बाबा खड़ा था। सफेद दाढ़ी, पुराना चोगा और हाथ में वही किताब जो फरजाना ने खंडहर में देखी थी। उसने गहरी नजरों से फरजाना को देखा और कहा, वक्त आ गया है बेटी। जो तूने शुरू किया उसे अब खत्म करना होगा। तुम्हें खंडहर चलना होगा, वरना ये राज्य तेरी जिंदगी को निगल लेगा। रेहान हैरान था। उसने पूछा, कौन है आप और मेरी बीवी से क्या मतलब? बाबा ने जवाब दिया, मैं वो हूं जो इस खानदान के राज को जानता है। फरजाना की दादी जुलेखा ने भी यही गलती की थी। फरजाना का दिल कह रहा था कि सच सामने लाना जरूरी है, चाहे वो कितना भी डरावना हो। उसने रेहान से कहा, मेरे साथ चलो, मैं सब बताऊंगी। रात के अंधेरे में तीनों, फरजाना, रेहान और बाबा, खंडहर की तरफ चले। रास्ते में हवा तेज थी और पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं मानो कोई उनसे कुछ कहना चाहता हो। रेहान ने फरजाना का हाथ थामा और धीरे से पूछा, क्या सच में कोई जिन्न है? फरजाना ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी ने रेहान को और बेचैन कर दिया। खंडहर के अंदर पहुंचते ही वही पुरानी किताब मेज पर पड़ी थी। बाबा ने कहा, फरजाना, इसे खोल और वो दुआ पढ़ जो इस जिन्न को कैद करे। फरजाना ने किताब उठाई, लेकिन जैसे ही उसने पन्ने पलटे, जमीन कांपने लगी। एक काली छाया उभरी, लंबी, भयानक, और उसकी आंखें लाल थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, तू वापस आई फरजाना, लेकिन अब तू मेरी है। रेहान ने फरजाना को पीछे खींचा और चिल्लाया, इसे छूने की हिम्मत मत करना। बाबा ने अपनी किताब से आयत पढ़नी शुरू की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, अपनी कुदरत से इस शैतान को कैद कर। फरजाना ने भी हिम्मत जुटाई और दुआ पढ़ी, या रब्बुल आलमीन, मुझे और मेरे घर को इस फरेब से बचा। अचानक एक तेज रोशनी फैली और वो छाया चीखते हुए गायब हो गई। खंडहर शांत हो गया, लेकिन किताब में एक नया पन्ना खुला जिसमें लिखा था, जिन्न का आखिरी कदम बाकी है। बाबा ने कहा, यह खत्म नहीं हुआ, तालाब पर वापस जाओ। फरजाना और रेहान तालाब की तरफ दौड़े। रात गहरी थी और आसमान पर तारे गायब थे। तालाब के किनारे पहुंचते ही फरजाना ने दुआ पढ़ी, या अल्लाह, मुझे सच दिखा।
पानी में हलचल हुई और एक चमक के साथ एक छोटा लड़का बाहर निकला। उसकी आंखें फरजाना जैसी थी और चेहरा मासूम थी। उसने कहा, अम्मा, मैं तेरा बेटा हूं। जिन्न ने मुझे मेंढक बनाया था, लेकिन तेरी दुआ ने मुझे आजाद किया। फरजाना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसे गले लगाया और रेहान भी पास आकर बोला, अगर ये हमारा बेटा है तो हम इसे अपनाएंगे। लेकिन तभी बाबा वहां पहुंचा। उसकी आंखें गंभीर थीं। उसने कहा, रुक जाओ फरजाना, ये पूरा सच नहीं है। उसने किताब खोली और एक पुरानी आयत पढ़ी, जिन्न जब कैद होता है तो एक आखिरी फरेब छोड़ जाता है। उसने लड़के की तरफ इशारा किया और बोला, ये तेरा बेटा नहीं बल्कि जिन्न का आखिरी रूप हो सकता है। इसे अपनाने से पहले सोच ले। फरजाना का दिल टूट गया। उसने लड़के को देखा, उसकी मासूम मुस्कान, उसकी नन्ही आवाज। अगर ये मेरा बेटा नहीं तो फिर ये आवाज, ये आंखें? उसने बाबा से पूछा। बाबा चुप रहा, फिर बोला, ये तेरा इम्तिहान है। फैसला तेरा है कि तुम्हें आगे क्या करना है। फरजाना ने एक गहरी सांस ली। उसने लड़के का हाथ थामा और कहा, चाहे तू जिन्न हो या मेरा बेटा, मैं एक मान हूं। मैं तुझे प्यार दूंगी। रेहान ने उसका साथ दिया और बोला, हम इसे अपना बेटा बनाएंगे। बाबा मुस्कुराया और चला गया, लेकिन जाते वक्त उसकी किताब जमीन पर गिर गई। फरजाना ने उठाई और उसमें लिखा था, जिन्न का आखिरी जीत प्यार में कैद होना है। अगली सुबह लड़का घर में खेल रहा था। उसका नाम रखा गया अली। गांव वाले उसे देखकर खुश थे और फरजाना का चेहरा फिर से चमकने लगा। लेकिन उस रात जब सब सो गए, फरजाना ने अली को देखा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, तूने मुझे अपनाया फरजाना, अब मैं तेरा बेटा हूं और तू मेरी मां है। फरजाना चौंक गई, लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तो भी तू मेरा बेटा है। अचानक कमरे में एक तेज हवा चली और अली की जगह वो मेंढक फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। फरजाना समझ गई कि जिन्न कैद नहीं हुआ था, उसने प्यार के रूप में हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में जगह बना ली थी। वो हंस पड़ी और बोली, अल्लाह की मर्जी। कहानी खत्म हुई। मेरे तरफ से एक आखिरी शब्द, हम भी अपने माँ बाप के बदौलत हैं, वरना हम नहीं। एक लाइक और सब्सक्राइब अपने और अपने फैमिली के लिए। खुदा हाफिज।